दोस्त आगे चले जाते थे घंटी बजा के, ये फॉलो कर लेते थे उनको। साइकिल रख के वही अपना नॉर्मल जमुना जी में तैरना शुरू कर दिया उन्होंने। अचानक थोड़ी दूर इनको ना एक छोटा सा दिया दिखा पानी में तैरता हुआ। दिया किसी तश्तरी में? हाँ, तो इनको पहले लगा भी दिया कैसे तैरेगा। तो एक तश्तरी थी, अब वो चांदी की या सोने की रही होगी, जो भी कोई एक्सपेंसिव मेटल की तश्तरी में एक दिया रखा हुआ। अब थोड़ा वो उन्होंने ध्यान से देखा, उस पर गौर किया तो देखा कि सिर्फ दिया नहीं है, साथ में कुछ सोने के सिक्के भी पड़े हुए हैं, पुराने जमाने के जो देखते हैं, सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। और जो तीसरी चीज थी वो एक बकरी या बकरी का कटा हुआ सर था। रोज स्विमिंग करने वाले लोग इनके लिए तो जैसे हमारे लिए वॉक करना है, उनके लिए स्विम करना। द मोमेंट जब इनको लग रहा है कि ये पहुंच गया मैं और ये मैंने सिक्का उठा लिया बस। नहीं, पुरानी जगहों पर ये चीजें होती भी थी। क्या होता है, परिस्थिति चेंज नहीं होती ना, पुरानी बिल्डिंग्स में, पुराने एनवायरनमेंट में, तो ये एनर्जीज वहाँ रिटेन रहती हैं। बेंगोलीज है, उनका जो पैरानॉर्मल है और हॉन्टिंग जो है ना, उससे काफी पुराना नाता रहा है। जैसे मैंने संगम का आपसे जिक्र किया, संगम कितनी पुरानी जगह है, बहुत प्रागैतिहासिक कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे तो क्या क्या होता रहा होगा इतने सालों में, इतने वर्षों में, इतने डेकेड्स में, कोई उसको अंदाजा नहीं लगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और बहुत सारे कमेंट्स में हमारे ये भी आते हैं आप लोगों के कि हमें सिर्फ हॉरर का एलिमेंट, मतलब आई मीन टू से हॉरर पॉडकास्ट बनाना चाहिए, जबकि पॉडकास्ट हमारा जो वाइडकास्ट नाम ही वो है कि हमें सब तरह का कंटेंट कवर करना है। लेकिन हमारी कोशिश है कि सैटरडे को शाम को 6 बजे हम सिर्फ हॉरर का ही कंटेंट दें, और अदर कंटेंट्स जो है हम या तो फ्राइडे को करें या किसी और दिन करें। अगर आपके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल हुआ है या आपके परिवार में कुछ हुआ है तो अपनी स्टोरीज आप हमें कमेंट में टैग कर सकते हैं या फिर हमारे इस दिए गए ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल पे एज ए गेस्ट आना चाहते हैं तो इसी ईमेल आईडी पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर यू। थैंक यू भैया। सुमन भाई, सबसे पहले थैंक्स अ लॉट इतने शॉर्ट नोटिस पे वाइडकास्ट पे पधारने के लिए। थैंक्स टू यू, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। नहीं, सिंस वी आर ए प्रोडक्शन हाउस तो हमारे जो ऑडियंस जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, वो भी सरप्राइज होती होगी हर बार, क्योंकि मैं हर बार ऐसे प्रोफेशन से आदमी को बुलाता हूँ बिल्कुल अपने हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल। और समाउ कुछ दिन पहले हम मिले थे, तब आपने पुराने अपनी वहाँ के इलाहाबाद के कुछ किस्से शेयर किए थे। जी बिल्कुल। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ब्रीफ हमारी ऑडियंस के लिए आप बताएं कि व्हाट ऑल यू आर इनटू। यू आर ए प्रोफेशनल सिंगर, यू आर ए अवार्डेड प्रोफेशनल सिंगर। बैक इन आई थिंक 2000 में आपने जीता था। जी, ये 2000 जब मैंने ZTV का सारेगामा का विनर था मैं शेड्यूल का, और इत्तेफाकन वो सोनू जी का लास्ट शेड्यूल था। ओके। जिसके बाद वो करके उन्होंने क्विट कर दिया था, दूसरे आ गए थे, तो वो शेड्यूल का मैं इंदौर में विनर, फाइनल विनर था। पंडित रविशंकर जज थे मेरे फाइनल। ओके ओके ओके। लॉन्ग बैक, तो 25 साल पुरानी। बिल्कुल बिल्कुल 25 साल। पर अभी सी लगती है, मतलब म्यूजिशियंस बड़े नहीं होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, उम्र चाहे बढ़ती रहे पर वो जो म्यूजिक का खुमार है वो हमेशा यंग ही रहता है, वैसा का वैसा रहता है। बिल्कुल। नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मैंने पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को भी बुलाया है, और अशोक दादा को भी बुलाया है। जिंगल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। जी जी। बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा रेयर सब्जेक्ट है जिंगल। हाँ बिल्कुल, पर इन्फॉर्मेटिव है ज़रूर। तो आप थोड़ा सा और ब्रीफ करो। देखिए, मेरी म्यूज़िकल जर्नी बचपन से ही शुरू हो गई थी, और मेरे फादर ने और मेरी दादी ने बड़ा इनकरेज किया मुझे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, तो मैं अपनी दादी के पास रहता था, और वो अपने टाइम पे बड़ा सुंदर कीर्तन गाती थी, कीर्तन संगीत जो है। तो मुझे लगता है वही सुनकर मुझ में गाने की जो है ललक पैदा हुई, और उस चीज़ को मेरे फादर ने पहचाना और उसको इनकरेज किया, तो तब से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ। वैसे बंगाल में, बंगालियों में होता ही है आर्ट को लेकर तो बहुत ज़्यादा, मतलब पेरेंट्स बहुत
पैम्पर करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, वो है चीज़। लेकिन उसके बीच में भी ऐसी कुछ घटना हो गई आपके परिवार में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ये याद मैं कहूँगा, एक नॉस्टैल्जिया है ये। मुझे मेरे बाबा ने, मेरे पिताजी ने बताई बचपन से, तो ये मुझे आज तक याद है। क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए कि ये घटना अगर हमारे परिवार में ना होती तो शायद मैं आज अभी आपके सामने बैठा बातचीत नहीं कर रहा होता। कुछ हालात अलग होते, कुछ घटनाएं अलग होती। तो ये बात कर रहा हूँ कि मेरे जो पूर्वज थे वो बंगाल से काफ़ी 150-200 साल पहले प्रयाग गए थे, इलाहाबाद। ओके। तो हमारा जो पुश्तैनी घर है वो इलाहाबाद में प्रेजेंटली भी, मेरे कज़न रहते हैं वहाँ पे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ मेरे दादाजी की, श्री देवेंद्र नाथ मुखर्जी। ओके। वो एक फैक्ट्री में उस वक्त जिसे बोलते हैं प्रेस की फैक्ट्री थी, न्यूज़पेपर्स जिसमें पब्लिश होते थे उसमें काम करते थे। अब हमारे जो परिवार में ट्रेडिशन रहा है म्यूज़िक का और स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स लविंग, मेरे फादर बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेले हैं। और मेरे जो दादाजी थे काफ़ी लंबे, मोर देन 6 फीट, और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे वो। हाँ, वहाँ पर उसका इनफैक्ट बंगाल में तो शुरू जी से हाँ, है ही फुटबॉल का बिल्कुल क्रेज। बिल्कुल, फुटबॉल लविंग पीपल बंगालीज आर। तो मेरे दादाजी ने बहुत अच्छे लेवल पे अंग्रेज़ों के साथ, उनके साथ फुटबॉल खेला। और एक बहुत प्रसिद्ध टीम, हमारे दर्शकों को भी पता होगा, मोहन बगान, मोहन बागान, उसकी बिल्कुल। तरफ से उन्होंने मैचेस खेले। और अभी कुछ साल पहले जब उनका सेंटेनरी हुआ था तब उन्होंने बाकायदा एक यूनिफॉर्म उनके नाम की भेजी थी, मेरे दादाजी के नाम की। तो वेरी बहुत अच्छे नाइस। लेवल पे। तो अब ये जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, ये इनका डेली रूटीन जो मेरे दादाजी का था। आपको पता है पुराने ज़माने में लोग गर्मियों में ऐसे छत पे सोया करते थे। आराम से पूरा एक्सपेंड करके हाँ हाँ, बताना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा जैसा मैंने अपने फादर से, हाँ। मेरे बाबा से सुना, मैं अक्षर अक्षर आपको वो सुनाने की कोशिश करूँगा। होता ये था कि गर्मी के जो शामें थी, रातें थी, वो छतों पे पानी डाल के और उसके बाद सोने का रिवाज था। काफ़ी समय तक रहा, जो हमने भी किया बचपन में। तो इनका ये रूटीन था, ये शाम को अपना जैसा भी खाना वाना खा के सो जाया करते थे। और ही वॉज अ अर्ली राइजर, भाई प्रेस में जल्दी जाना होता था उनको। तो उससे पहले इनका ये एक रूटीन था कि इनका एक दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था, जो सुबह इनके पास साइकिल चला के आते थे। और ये 4-5 दोस्त मिलके जाते थे संगम में। वो ब्रह्म मुहूर्त में जी हाँ एकदम जी हाँ, से, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ये करीबन 4:30-5 बजे के आसपास पहुंच जाते थे वो। और ये लोग जमुना जी में स्विमिंग करते थे। अच्छे स्विमर्स थे सब, तैराक। और तैराकी का सबको शौक, और मतलब एथलेटिकली बिल्ड एकदम, तो उनको उसमें आनंद भी आता था। तो अब रूटीन यही रहा कि भाई सुबह आके वो उनके दोस्त, वो जो पुरानी अपनी ब्लैक वाली साइकिल होती थी, क्या बोलते हैं उसको, वो जो जिसको ब्लैक। जिसको बेसिकली साइकिल बोलते जी हैं। हाँ, 21 इंचेस, 24 इंच से पहिए के हिसाब से उसका आता था साइज। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हम, जब हमारी हाइट बढ़ रही होती तो हम कैंची चलाते थे हाँ। क्योंकि पाँव नहीं पहुंचते थे। बिल्कुल। तो बस वो साइकिल पे आते थे इनके फ्रेंड, और एक घंटी दे देते कि भाई अब हम आ गए हैं। तो वो तैयार होके जमुना जी जाके बीच में कहीं बैठ के कभी थड़ी पे चाय वगैरह पी ली, और वो सब दोस्तों का जैसा होता है वो चलता था इनका। तो अब बात बता रहा हूँ मैं एक रात की, जब नॉर्मल वही रूटीन, अल सुबेरे घंटी की आवाज़, दादाजी हमारे उठ गए, हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश होके अपनी साइकिल उठाई। और तब अंधेरा होता था, सुबह हाँ, हुई हाँ। नहीं है अभी, टाइम है कुछ। तो उन्होंने देखा कि भाई दोस्त आगे चले जाते थे घंटी बजा के, ये फॉलो कर लेते थे उनको। तो अब ये इस दिन ये अपनी इन्होंने साइकिल उठाई और ये चले अपने नॉर्मल रूटीन पे जमुना जी। अब आगे जाते रहे तो देखा जहाँ पे बैठ के चाय पीते वो जगह बंद थी, और वहाँ पे उनके दोस्त थे नहीं। तो उन्होंने देखा भाई चले गए होंगे, चले गए होंगे घाट, तो घाट तक चले गए हाँ, होंगे। अमूमन ये रहता था कि भाई कोई पीछे आ रहा है वो ज्वाइन कर लेगा, हम तो अपना स्विमिंग शुरू कर दें। तो ये गए और घाट पे अपना साइकिल रखे, वही अपना नॉर्मल जमुना जी में तैरना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। अब देखिए वहाँ संगम में अभी तो इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालु अभी कुंभ में नहा के हैं, तो वो उनको पता होगा कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए, एक जगह जमुना जी है और एक जगह गंगा जी है। इनफैक्ट पानी का रंग भी अलग है दोनों का, जमुना जी ग्रीनिश है और गंगा जी थोड़ी मटमैली रंग की है। तो ये जमुना जी में जो इनका था, वहाँ उस घाट से ये स्विमिंग करना शुरू करते। अब स्विम करना शुरू किया ही था, थोड़ा 5-10 मिनट बाद अचानक थोड़ी दूर इनको ना एक छोटा सा दिया दिखा पानी में तैरता हुआ। दिया किसी तश्तरी वगैरह हाँ, में? तो इनको पहले लगा भाई दिया कैसे तैरेगा। तो एक तश्तरी थी, अब वो चांदी की या सोने की रही होगी, जो भी कोई एक्सपेंसिव मेटल की तश्तरी में एक दिया रखा हुआ है। अब थोड़ा वो उन्होंने ध्यान से देखा, उस पर गौर किया, तो देखा कि सिर्फ दिया नहीं है, साथ में कुछ सोने के सिक्के भी पड़े हुए हैं, पुराने ज़माने के जो हम देखते हैं सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। और जो तीसरी चीज़ थी वो एक बकरी या बकरे का कटा हुआ
सर था ओह ऊपर का। ओ तो अब विजुलाइज करके यूँ लग रहा है। विजुअलाइज, हाँ। अब देखिए हमारे बंगालीज में क्या नॉन वेजिटेरियंस रहते हैं, हम्म खाते हैं, तो उनको बकरे के सर से उतना कुछ लगा नहीं भाई, देखा हुआ रहता है या जो भी है। लेकिन अब वो इंसान है तो एक लालच आ जाता है ना कि यार मैं जाके वो सिक्के उठा लूं। और तैरते तैरते ही हो रहा था सब ये सब वाइल ही स्विमिंग वो दिख रहा है उनको, हम्म तैरते तैरते वो उसके, तो देखा कि यार ये पास में अभी कोई है भी नहीं है, तो घूम रहा है, तो अपनी सिक्के उठा लेते हैं अपन, क्या ये तो रहा थोड़ा 10 गज की दूरी पे। तो जब ये इन्होंने डिसाइड कर लिया तो अब ये उस तश्तरी की तरफ स्विम करना शुरू करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि 10-12 हाथ ही दूर है तश्तरी, एंड ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर, एथलेटिक बॉडी, रोज स्विमिंग करने वाला इंसान, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हद मार के 30 सेकंड 40 सेकंड में जाके वो ग्रैब, उनको भी यही लगा और ही स्टार्टेड स्विमिंग। तो अब आप उस मंजर को समझिए कि वो तश्तरी तैर रही है और ये दादाजी जो है हमारे वो जा रहे हैं उसकी तरफ। और वो आई थिंक वो तो नदी का पार्ट भी बहुत चौड़ा होता है बहुत उसमें। बहुत चौड़ा है जमुना जी का, बड़ा चौड़ा, और जमुना जी गहरी भी है ज़्यादा गंगा से। तो अब ये इस बात को हो गए कुछ 2-3 मिनट वो स्विम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है उस चीज़ तक, मतलब लग रहा है कि वो हाथ को आया और मुंह ना लगा वाला सिचुएशन। हमारे जैसा तो 2-3 मिनट में तो पूरी बिल्कुल नॉन स्विमर्स तो नॉन समझ से उतना दूर तक तो टिकते ही जाते भी नहीं। नहीं, बैंक के पास ही चलता है। हाँ अब ये रोज स्विमिंग करने वाले लोग, इनके लिए तो जैसे हमारे लिए वॉक करना है उनके लिए स्विम करना है। हाँ एग्जैक्टली। तो अब ये जा रहे हैं, अब द मोमेंट जब इनको लग रहा है कि बस अब मैं ये पहुंच गया मैं, और ये मैंने सिक्का उठा लिया बस, ये मौका था, और पीछे से किसी ने जोर से चिल्ला के उनके पीठ पे जोरदार वार किया और बोल के बाबूजी क्या कर रहे हैं आप। तो एकदम से आप भाई कोई एक चीज को आप लेने जा रहे हो और ऐसी सिचुएशन में पीछे पानी से के अंदर पीछे से कौन आया, पानी, यार गहरे पानी में पीछे से कौन आ गया भाई। तो तब तक उन्होंने मुड़ के देखा, तो एकदम से वो एकदम अचंभे में थे। तो 1 सेकंड बाद देखा एक माझी था, मल्ला, अच्छा वो मल्ला बोलते हैं, बोट वाले, बोट वाले, बोटमैन। तो वो देखा तो, लेकिन उनका ध्यान उसकी तरफ है कि भाई मैं वो, तो जब तक उन्होंने वापस देखा, अब ये जो तश्तरी है इसमें देखा नीचे भंवर बना एक वर्लपूल जिसे बोलो, बिल्कुल भंवर बना, और ऐसा गोल गोल पानी घूम के वो तश्तरी नीचे सब कुछ, हाँ जो भी बाकी सोने का सिक्का था, दिया था, बकरे का सर, तीनों नीचे पानी के। ओहो। तो तब वो थोड़ा सा घबरा गया कि भाई एकदम से क्या हुआ, अभी तक यार आराम से तैर रही थी, मैं लेने भी जा रहा था, ये अलग बीच में आके मेरे को। लेकिन ये आदमी जो है वो इतना इंसिस्टिंग है कि तब तक तो वो दादाजी को खींच रहा है नाव में, आधा तो वो खींच चुका है, ऊपर आइए आप, ऊपर आइए। बाबूजी क्या कर रहे थे आप? बोले अरे, अब उनको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग तो लगा कि भाई मैं, मेरा मंशा तो वो सोने का सिक्का उठाने की थी। तो उन्होंने झूठ नहीं कहा, मतलब वो सिक्का उठाने जा रहा था। तो वो बोले कि बाबूजी सिक्का विक्का छोड़िए, पहले ये बताइए रात के 2:30 बजे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रात के 2:30 बजे? रात के 2:30 बजे, नॉर्मली तो 4:30-5 जाते थे। बिल्कुल। ये एक मतलब अभी भी गूज़बम्स आते हैं मुझे सुन के। तो दादाजी तो सकपका गए, बोले रात के 2:30 बजे, अभी तो 5-5:30 बजे, अब तो सूरज उगने वाला है, रोज आते हैं तो हम। तो तब उसने बोला अभी आप रुकिए, थोड़ा शांत रहिए आप। फिर वो धीरे धीरे करके उनको तट पे लेकर आया। फिर उसने बात बताई, बोले देखिए हमारा तो रोज़ का यहाँ था, और मेरा अभी इस वक्त यहाँ होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैं तो भाई सुबह आता हूँ, जब सुबह वाले सुबह हमको अपना काम करना होता है, फिर लोगों को इस पार से उस पार पहुँचाना होता है, 10 तरह के काम रहते हैं। पर आज मुझे पता नहीं क्यों मेरी नींद खुली, क्योंकि ये लोग तो घाट पे रहते हैं, पास में रहते हैं, और मैंने देखा कि आप ऐसे वो कर रहे हो, और वो मुझे दिख गया था, तभी मैं एकदम से गया। और आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं उस वक्त पहुंच गया, क्योंकि अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी लेट होता तो आप उसके साथ ही नीचे जाने वाले थे, भंवर के साथ। भंवर के साथ। वो भंवर असल में आपको नीचे बुलाने के लिए थे, आपको डुबोने के लिए था। तो बोले मुझे डुबोने के लिए क्यों भाई, मैं तो स्विमिंग करता हूँ, मैंने क्या किया? बोला आपने कुछ नहीं किया है। तब उसने वो जो गहरा रहस्य वो बताया कि वो उस टाइम पे जो है ना, लोग अघोरियों की और ये जो ऐसी पूजा करते हैं उनकी शरण में जाते थे। अगर कोई परिवार का सदस्य जिसको टर्मिनल इलनेस हो गई, कैंसर हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो अब साहब उस वक्त तो कोई इलाज था नहीं, तो किस तरह से उसको प्राण उसके वापस दिलाया जाए, उसके लिए ये लोग ये ब्लैक मैजिक टाइप करते थे। तो उसमें अगर ये होता कि दादाजी उसको लेने आगे बढ़ते तो शायद उसके साथ वो डूब जाते, उनकी जान जाती है। लेकिन उनकी जान जाती और प्राण मिलते उस इंसान को जो कि मरने वाला था कैंसर से या जिससे भी।
ये सस्पेंस है। तो ये सस्पेंस मतलब ये हुआ है लोगों के साथ। वो इसलिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये अगर ऐसा हो जाता जैसे वो चाहते थे तो शायद मैं आपके सामने अभी नहीं बैठा होता नहीं ये बैठे होते। बताने के लिए। बहुत मेरे ख्याल से हमारे पॉडकास्ट पे डिस्कस हुई पहली एक ऐसी कहानी है जो इतनी स्ट्रेंज है। कहानी मतलब अब तो कहानी की तरह हम बता रहे हैं उसको, बाकी है तो ये ट्रू बिल्कुल इंसिडेंस है। बिल्कुल, वही कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वही वाली बात है। इंसान सोचता कुछ और वो निकलता कुछ और है। वरना आप देखिए, एक इंसान जो कि सुबह उठ के अपने दोस्तों के साथ जा रहा है वहाँ घाट पे, उसको रात को 2 बजे 2:30 बजे वो चीज़ बुला रही है अपनी तरफ। वो तब से ही बुला रही होगी, या वो कुछ शक्तियां होगी जो नोट कर रही होगी कि ये हाँ, लोग आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल और उनको घंटी भी सुनाई दी। बिल्कुल। उस घंटी को सुन के फॉलो करते वो गए, हाँ और सबकॉन्शियस में उनके बिल्कुल नहीं आया कि चाय की दुकान बंद है। बिल्कुल और उस टाइम तो आप जब स्विमिंग के लिए जा रहे हैं तो कौन से रिस्ट वॉच पहन के जा रहे हैं या क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो घड़ी और उसका का उतना ज़्यादा चलन ही नहीं होती नहीं था। थी। हाँ, वो जो घटनाएं होती थी उसके हिसाब से लोग, कि भाई वो फलाना ट्रेन आ गई तो 11:30 बजे होंगे, हाँ। लोग उस तरह से अंदाज़ा लगाते थे। उन्होंने भी लगाया अंदाज़ा। अब देखिए उनकी किस्मत अच्छी थी, बड़ों का आशीर्वाद था कि जान बच गई। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, शायद लोगों को ये बात पता होनी थी, चलनी थी, इसलिए ये भी कह सकते हैं आप। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। इट इज। ऐसा ही कुछ और भी किस्सा डिस्कस कर रहे थे आप पहले। हाँ, मैं आपसे बता रहा था, जैसे जो बंगालीज है उनका जो पैरानॉर्मल है और हॉन्टिंग जो है ना, उससे काफ़ी पुराना नाता रहा है। नाता रहा है। और ऐसे किस्सा सुनाते हैं गांव में, कि एक जैसे होता था परिवारों में, एक परिवार जो है वो गांव से माइग्रेट करके बंगाल में, कोलकाता में बस गया। हम्म 2 भाइयों का परिवार था, और जो बड़े भाई थे वो माइग्रेट करके छोटे वहीं गांव में रह गए। हम्म और ये लोग माँ बाप और उनका एक बेटा, जवान बेटा कुछ 21-22 साल का, हम्म और वो कॉलेज में पढ़ता था, साइंस बैकग्राउंड से। तो उसकी माँ अचानक बीमार हुई, कोई उनको बहुत सीरियस डिजीज़ हुई, इलनेस हुई। हम्म तो ये लड़का बहुत अटैच था अपनी मदर से, तो ये इसने तब तक कॉलेज से ब्रेक ले लिया और वो घर पे रह के मम्मी की देखभाल करने लग गया, कि पापा की दुकान थी तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते थे। हम्म तो बेचारे ने बड़ी कोशिश की 7-8 महीने में, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाई और गुजर गई। हम्म तो अब ये दोनों मेल्स के लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि वो शी वॉज द ओनली फीमेल इन द हाउस, तो सारा जैसे बोलते हैं ना सब कुछ संभालना। हालांकि ये करता था बेचारा, लेकिन अब जो हम मेल्स हैं वो एक कितने लेवल तक कर सकते हैं वो करता था ये। तो अब बेचारा वही, जैसे कि फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो वो बेचारा बड़ा रुआसा सा रहता था, दुखी रहता था। तो उसके फादर ये नोटिस करते थे। अब वो सोचते थे कि भाई काम भी करना है, तो मैं तो घर बैठ नहीं सकता। तो उनको ये लगा कि इसको थोड़े दिन बोलता हूँ मैं, चले जाओ तुम हमारे गांव की जो पुश्तैनी घर है वहाँ चले जाओ, चाचा जी हैं तुम्हारी, उनकी पूरी फैमिली है। अब इसके चाचा जो थे वो वहाँ पे खेती बाड़ी देखते थे, बट ही वॉज अ पोएट ऑल्सो, ओके। पोएट्री करते थे वो। हम्म तो इसने बोला ठीक है चलिए मैं थोड़े दिन जाके हाँ रह आता हूँ। तो अब ये कोलकाता से सब ट्रेन करके गया वो अमुक गाँव में। हम्म तो सुबह सुबह पहुँचा ये। हम्म तो सुबह सुबह जैसे ही पहुँचा तो देखा साहब उसके चाचा जी खड़े हैं साइकिल लेके। रेलवे स्टेशन पे। हाँ, रेलवे स्टेशन में रिसीव करने आए, जैसे पुराने ज़माने में होता था, हाँ हाँ भाई रिसीव करने आके घर का हाँ लड़का हाँ आया है घर पे। तो बड़ा खुश खुश हुआ, बातचीत की। अब रेलवे स्टेशन से इनका घर कुछ 15 मिनट का डिस्टेंस वॉकिंग। वॉकिंग। हाँ। हाँ। तो अब ये सीन ये है कि ये चाचा जी अपनी साइकिल लेके चल रहे हैं साथ में, और ये अपना सूटकेस वगैरह लेके, साइकिल चल रही है और ये चल रहे हैं। तो रास्ते में चलते चलते चाचा जी ने सब बात की और बोला देख मैंने ना नई कविता लिखी है, मैं तुझे सुनाता हूँ। तो बींगा बंगाली, उसको भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। बोला हाँ हाँ आप सुनाइए कविता। तो अब ये उसको अपनी कविता जो भी है सुनाते हुए चल रहे हैं। जो भी पेड़ पौधे, जंगल, हरियाली, नदी, जो भी है वो हाँ, जिससे भी इंस्पिरेशन। हाँ, प्रकृति उनका जो था। गांव में रहती है उस पे रिलेटेड है, और वो चले। अब चलते चलते अब वो पुराने गांव के रास्ते उबड़ खाबड़, एक जगह ऐसी आई जिसमें कि रास्ते से नीचे छोटा सा गड्ढा, तो वो चाचा जी का थोड़ा सा बैलेंस गया, तो वो साइकिल उनके हाथ से छूट के नीचे 1-2 फीट गड्ढे में गिर गई। तो एक रिएक्शन होता ना भाई, साइकिल नीचे गिरी है, तो ये भतीजा जो अपना सूटकेस रख के अरे 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 करके ये साइकिल उठा के वापस ऊपर आया था, तब तक उसका एक पुराना दोस्त आ गया गांव का, बचपन में साथ खेलने से, लंगोटिया यार टाइप्स नहीं होते। बोले अरे तू आ गया, अरे कैसा है ये वो। बोले अरे यार मैं थोड़ा देर हो गई, मुझे स्टेशन आ रहा था तुझे लेने। बोले कोई बात नहीं है। तो चाचा जी, अब चाचा जी बोल के देखा तो चाचा जी नहीं वहाँ पे, अच्छा, गायब। मतलब नहीं थे, उनको नहीं दिखे वो आसपास। मतलब यार एकदम से गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में ही गया था हाँ साइकिल उठाने। जब साइकिल उठा के लाया हाँ तब हाँ। उसके दोस्त से बात हुई 1-2 मिनट, तब उसके बाद रियलाइज किया कि चाचा जी तो थे ना, अभी चाचा जी कहाँ गए।
तो खैर अब इतने दिनों बाद दोस्त मिले स्ट्रेंज। तो एक थोड़ा घबरा तो गया वो, लेकिन ठीक है चलो अब घर जाते हैं। दोस्त मिल गया ना, दोस्त मिल गया। अब दोस्त से इसने बोला नहीं कि मतलब चाचा जी या जो भी है। हम्म। अब ये दोनों 5 मिनट बाद घर पहुंच गए। अब घर पहुंच के जाके देखा तो साहब चाचा जी तो बनियान और लुंगी पहन के अभी उठ ही रहे, आंखें मलते हुए। चाचा जी उठ रहे, तो उनको देख के ये तो और सकते हैं कि अभी तो पूरा अपना कुर्ता ये सब धोती पहन के थे एकदम से। तो बोले आप इतनी जल्दी आके सो भी गए घर आके? तो वो बोले इतनी जल्दी आके सो गया बेटा, मैं तो गलती हो गई, मैं लंबा सो गया, मैं तो जा नहीं पाया स्टेशन। मैंने तेरे ये दोस्त को बोला था ना स्टेशन, ये गया नहीं था क्या? तो वो दोस्त बोला नहीं मैं थोड़ा देर हो गया था, फिर मिल गया था रास्ते में मेरे को। तो अब वो सकते में यार ये कुछ समझ में नहीं आई बात। खैर वो उसने ज़्यादा उसको वो नहीं किया कि मैं आया ही हूँ अभी तो रुक जाता हूँ। खैर जो भी है थोड़ा बहुत उसने संभाला अपने आप को। अब ये होते होते लंच का टाइम हुआ, ये लोग वो दाल भात अपना सब खा रहे हैं, मछली वगैरह खाते खाते। अब ये चाचा जी इसके बोल रहे देख मैंने ना नई कविता लिखी एक। वो सुन के वो थोड़ा और नर्वस कि यार कविता मतलब क्या, सुना तो चुके हैं मुझे सुबह। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं तुझे सुनाऊंगा। अब वो शुरू वही नदी पहाड़ जंगल जो भी है उसकी 4 लाइन सुन के रोके, बोले देखिए इतनी मैंने कविता लिखी है, अब इसको मैं डेवलप करूंगा, ये 4 लाइन है। अब ये 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं लाइन वो सुना रहा है उनको उसी कविता की। तो वो चाचा बोल रहे हैं कि ये तूने लिखी है? तो बोले नहीं मैंने नहीं लिखी है, आप ही नहीं मुझे सुनाई है। बोले क्या बात कर रहे हैं भाई, मैंने तो अभी 4 ही लाइन लिखी है इसकी, लेकिन ये जो तू लाइन मुझे सुना रहा है यही तो मैं लिखता, मेरे ख्याल से यही लिखता मैं, इसका जो आरंभ है उसका जो अंत है वो ऐसा ही होना चाहिए। तो वो दोनों अब घबराए, उनसे ज़्यादा वो भतीजा घबराए कि ये क्या कहानी है भाई, जो चीज़ की रचना हुई नहीं वो उसको पहले से पता है, इतने सालों बाद आ रहा है, कविता भी पूरी सुना रहा है जो मैंने पूरी लिखी है। अब साहब बात यह है कि वो जब चीज़ें बाद में जाके डेवलप हुई तो वो बेसिकली जो उसको मिला था ना वो उसकी मदर ही थी, लड़के की मदर। हाँ जो गुजर गई। ओके। क्योंकि वो जिसे बोलते हैं ना कि एक वो उनको उनकी गति नहीं मिली, उनको जो जहाँ पहुँचना था वो पहुँचे नहीं, क्योंकि मोह का बंधन इतना था, एक ही बेटा था उनका। ओके। तो ऐसा कहते हैं कि वो बेटा भी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं किया, ही डाइड इवेंचुअली। मेरे ख्याल से ये होगा कि वो माँ जो है तो वो चाचा के रूप में, क्योंकि उनको सबकॉन्शियस में उनको तो पता ही होगा कि ये जा रहा है मिलने कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो सब पता है ना कि बेटा कहाँ जा रहा है, और वो बेटे के बगैर रह नहीं पा रही हैं तो वो किसी भी तरह से उसके साथ रहना चाह रही हैं। जब दिखा अकेला तब फिर होली साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनका शक्तियों का कहा भी ये जाता है, जब आदमी अकेला होता है या इनकी जगहों पे चले जाए ना, हाँ तब ये प्रेजेंस दिखाती है। बिल्कुल, भीड़ के अंदर तो ये लोग भी मतलब ये एनर्जीज भी ओवरलैप नहीं करती नॉर्मली। जी सही कह रहे हैं आप। हाँ कोई ऐसी जगह हो सिक्लूडेड हो जहाँ पे मतलब सिर्फ आपका और उस पावर का कांटेक्ट रहे, जो बीच में कोई नहीं है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ऐसा कोई पैरानॉर्मल इनकाउंटर आपको हो जाए। ये उसी में से एक था। मतलब समहाउ यूनिवर्स को पता है क्या होने वाला है। डेफिनेटली। तो वही रीज़न था बिल्कुल माता जी के आने का। बिल्कुल। ऐसा कभी पर्सनल लेवल पे आपने फील किया खुद के साथ, कभी कुछ हुआ हो? भैया एक मैं आपसे इंसिडेंस शेयर करूँगा। ये आपसे बात बता रहा हूँ 2004 या 5 की। तब मैं जब सारे गामा पा शुरू हुआ था शानदा के साथ जी टीवी पर, तो उसमें आई वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स। तो अब हम लोगों को क्या शूटिंग का शेड्यूल था 4-5-6 दिन का था। तो महालक्ष्मी में शूटिंग होनी थी और हम लोगों को रेस कोर्स के आस पास में एक होटल में हम लोग रुके थे। तो अब साहब रूम शेयरिंग बेसिस पे रहता है वहाँ, 2 कंटेस्टेंट 2 पार्टिसिपेंट एक रूम देते हैं। तो मैं गया तो वो मेरा रूम पार्टनर ऑलरेडी मौजूद थे, वो मध्य प्रदेश से थे। तो मनोज नाम था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो हमारी बातचीत हुई और ऐसा रहता था कि सुबह मैं उठ के अपना अभ्यास वगैरह करता था। ये साहब इनको थोड़ा भूख ज़्यादा लगती थी, ये सुबह उठ के अपना नहा धो के नीचे पहुंच जाते थे। बुफे में रहता था ब्रेकफास्ट 7 बजे से। तो अब मैं बात बता रहा हूँ एक दिन की, जब मैं वही रूटीन रहा, मैं सुबह उठा और उठ के हाथ मुँह मतलब धो के और मैं बैठ गया अपना प्रैक्टिस करने। तो तब वो मनोज नहीं थे, वो चले गए थे अपना एज यूजुअल ब्रेकफास्ट करने चले गए थे। तो मैं अपना जो इनिशियली पलटे वगैरह करता हूँ 20-25 मिनट करके उठा मैंने कहा चलो अब चलते हैं। तो मतलब जब आप सो रहे थे तब वो नहीं था उस टाइम मनोज वहाँ? मैं जब वहाँ उठा, जब मैं अब नींद से जागा, तब वो था नहीं वहाँ, रूम में नहीं थे। रूम में नहीं थे। तो वो 7 बजे के आसपास का टाइम होगा, वो चले गए होंगे अपना।
तो मैं अभ्यास वगैरह करके मैं कल चलो वॉशरूम जाके नीचे चले जाता हूँ। तो अब मैं वॉशरूम जब खोलने गया तो आप वो होटल्स में वही नॉब वाले जो लॉक्स होते हैं, तो वो मैं घुमाने गया तो वो घूमा नहीं। वो ऐसे नॉब्स होते हैं कि अंदर से ऐसे पुश राइट, बटन टाइप होता है बिल्कुल। कि अंदर से पुश बटन कर दिया तो खुलता तो नहीं बाहर फिर। वाला नहीं खोल सकता, लॉक हो गया वो। तो मैं गया तो वो लॉक था। हम्म। अच्छा, अंदर लाइट भी ऑन थी, वो नीचे एक जो गैप होता है उसे पता ही चल जाता ना कि अंदर लाइट हाँ, जल रही है। तो लाइट मैंने लाइट। देखा लाइट ऑन थी और शावर भी चल रहा था। हम्म तो मैं समझ गया कि यार ये नहा रहा है, हम्म ये अभी आज लेट हो गया होगा, ये नहा रहा है। हम्म तो मैंने उसको बोला, मनोज भाई मैं जा रहा हूँ नीचे, आप आ जाना। हम्म तो 1-2 सेकंड तो कुछ नहीं बोला वो, फिर वो बोला नीचे ही मिलूंगा। ओके। मुझे साफ याद है ये बोला, वो नीचे ही मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है नीचे। अब साहब मैं पहुंचा ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे लॉबी में के पास में ब्रेकफास्ट लगा, हम्म। और बुफे में देखा 2-3 हमारे कंटेस्टेंट्स खड़े हैं और उसमें दूसरा नंबर मनोज, वो मुझे नीचे ही मिला। तो बाथरूम में कौन था? मैं वही सक पका, मैं एक बार रुका, मैं उससे पूछा आप अभी नहा नहीं रहे थे क्या? हाँ। तो बोलता मैं तो नहा के आ गया हूँ, हम्म मैं आपको तो पता है मेरा रूटीन, मैं सुबह नहाता हूँ, आके नहा गया, आप सो रहे थे तब मैं हट के नीचे आ गया। ओहो। तो मैंने कहा भाई मैं तो शावर ऑन है। फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह अपना लेके जब ऊपर गया हूँ हम्म तब मैंने नॉब खोला, वो खुला मिला मुझे। हम्म लेकिन आप यकीन मानिए, जैसे कोई नहा लेता है तो फिर उसके बाद पानी बिखरा हुआ रहता है, हम्म। वो पूरा वैसे ही बिखरा हुआ था, जबकि ये बहुत पहले ही नहा के जा चुका, तब तक तो सूख जाता है पानी। हाँ 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 हाँ। तो मुझे आज तक समझ में नहीं कि वो अंदर कौन था, और मुझे ये भी बोला कि मैं नीचे ही मिलूंगा, हम्म। और जबकि मुझे मिला भी वो। तो वो मैं थोड़ा डर गया था तो उस दिन वो के बाद। होटल वालों से बात नहीं की होगी फिर? किसी से बात नहीं की कंपटीशन भैया। करने जा रहे हैं या हाँ क्या वो, करने जा रहे हैं? हाँ मुझे कंपटीशन की जगह कहीं और भेज देते हो। वो भी तो रहता है बात। हाँ, अभी मैं इस बात पे हंस रहा हूँ, लेकिन भैया मैं सच बता रहा हूँ उसमें मैं डर गया था मैं बहुत। मैं कैसे भी मतलब, वो तो शूटिंग अगर नहीं होती ना, मैं बिना काम के बैठा रहता तो मैं भाग जाता शायद वहाँ से। तो मुझे शूट था, मुझे मेरा एपिसोड था भगवान की दया से, लेकिन एपिसोड ठीक हो गया, मैं विन किया उस एपिसोड में। तो ये वाक्य जो है मैं खतरनाक। भूलता नहीं हूँ कभी। कोलकाता के मेरे और भी काफ़ी मित्र हैं। हम्म, वो ऑलमोस्ट मतलब वहाँ तो ये भी कहा जाता है कि बाल से भी हाँ वो कर बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। या क्लॉथ्स अंडर या अंडरगारमेंट्स भी हाँ गायब हो जाते हैं कई लोगों के बिल्कुल अगर बाहर बिल्कुल। सुखा रहे हो तो। हाँ ये बहुत चलन है वहाँ पे। तो इन चीज़ों का लोगों को ख्याल रखना चाहिए, मतलब वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। मतलब ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सालों बाद हो सकता है मैं थोड़ा हंस के बता रहा हूँ आपको, पर ये जो चीज़ है इसको सीरियसली लेना चाहिए। मतलब अगर आप, मैं तो ये भी कहूँगा, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट डिसरिस्पेक्ट मत करो। यस। आपको विश्वास नहीं, ठीक है, वो आपका खुद का है, पर वापस वही सिंह, अगर भगवान है तो साहब शैतान भी है। है भगवान को बिल्कुल। हमने नहीं देखा है, उसी तरह से हमने शैतान को भी नहीं देखा नहीं है, या देखा है। हमने इन पावर्स को नहीं देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है, ये डेफिनेटली है। पर इसीलिए कहते हैं ना, भक्ति में पूजा पाठ में आप लगे रहो तो फिर आपका कंसंट्रेशन पॉजिटिव साइड रहता है। डेफिनेटली, वो तो है ही। वही रहता है। आज की जनरेशन को तो बल्कि मैं यही कहूँगा, ठीक है आप पूजा पाठ नहीं करते, नहीं काम सही करो, कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि आपके सब उसमें आपके जहन पे बोझ रहे, क्योंकि वो उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें। फिर आप मत करो अरे यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, भाई आप भी तो अपने सही राह पे चलो, तो आपके साथ भी अच्छा होने की उम्मीद है। अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन है, मतलब इस पॉडकास्ट पे इतने डिस्कशन हुए हैं हमारे, और लोगों के इतने ट्रू एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रू इंसिडेंसेस हैं। बिल्कुल कुछ उनके साथ घटित हुए हैं, कुछ सुने हैं, वो भी कंफर्म होके, सारे में कंफर्म बिल्कुल बिल्कुल। मतलब श्योरिटी है हम्म, और फिजिबल लगते हैं वो, तभी डेफिनेट। तभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब बाकी आज की दो स्टोरीज तो भाई वो तो ये तो जैसे बोलते हैं ना, एक फैमिली ट्रेडिशन में कुछ एक कहानियाँ होती हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है जो फैक्ट है। हमारे मतलब कभी हम भूल नहीं सकते इस चीज़ को, हमारे दादाजी के साथ जो हुआ। हम्म। तो आपके दादा और कितने भाई थे? मेरे दादा 2 भाई थे, हम्म ये लोग सब इलाहाबाद के ही थे। और जैसा मैंने आपको बोला कि थिएटर में, म्यूज़िक में और स्पोर्ट्स, ये 3 हमारे फैमिलीज़ की बड़ी ट्रेडिशन रहा है इसका। तो वही चीज़ शायद मुझे मिली मेरी दादी के थ्रू, तो थोड़ा बहुत गाता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं, पुरानी जगहों पर ये चीज़ें होती भी थी। क्या होता है, परिस्थिति चेंज नहीं होती ना, पुरानी बिल्कुल बिल्डिंग्स में, पुराने एनवायरनमेंट में, तो बिल्कुल ये एनर्जीज वहाँ रिटेन रहती हैं। बिल्कुल। आजकल तो इतना ज़्यादा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है हर जगह, हम्म। और इनफैक्ट नए कंस्ट्रक्शन में भी जो अबंडेंट हाउसेज होते हैं उनमें भी ये एनर्जी शरण ले लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसका ठौर ठिकाना है वहाँ से तो उसका वो। अब जैसे मैंने संगम का आपसे जिक्र किया, अब संगम कितनी पुरानी जगह है, मतलब बहुत बहुत पुरानी। प्रागैतिहासिक कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे तो
क्या क्या होता रहा होगा इतने सालों में, इतने वर्षों में, इतने डेकेड्स में, कोई उसको अंदाजा नहीं निकाल सकता। और इनफैक्ट चेंज नहीं होती ना, हाँ, वो मैंने बोला ना कि बिल्कुल सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा तो वैसा का वैसा वैसा का रहती, वैसा, एनर्जीज बिल्कुल वो। और हमारा जो टाइम एंड स्पेस है हमारा तो बहुत छोटा सा है, हम बिल्कुल 150 साल के लिए हम आते हैं निकल जाते हैं, बिल्कुल। और वो एनर्जी तो पता नहीं कब से, कब से हैं और कब तक रहेंगी, वो कुछ भी नहीं कह पता नहीं सकते, है। कुछ नहीं पता। पर ओवरलैप भगवान न करे किसी के साथ। बिल्कुल ओ, ऐसा, हाँ वो कि सबकी किस्मत अच्छी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो मौका तलाश थी ना बेसिकली, वो भी फ्री होने के लिए, हाँ बिल्कुल उस योनि से फ्री होने के लिए मौका तलाशती है, जो अलग मिलता है उसको ग्रैब करती हैं। जी, बिल्कुल सही। तो सुमन, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू भैया, बहुत इट्स अ बहुत प्लेजर, धन्यवाद प्लेजर आपका। थैंक यू। थैंक यू।